महंत देवादिदेव चरम तीर्थंकर शासन आश्रम भगवान महावीर स्वामी, उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। आपके सामने 12 व्रतों का वर्णन कर रहे हैं। प्रभु महावीर स्वामी सुना रहे थे, श्रावक धर्म की परिभाषा कर बता रहे थे। श्रावक जीवन के अंदर रह कर के किस प्रकार जो है त्याग व्रत पचकान हम ग्रहण कर सकते हैं और उसमें आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। इसमें सब प्रकार की छूट दी जाती है। तो चौथा व्रत की बात कल बताया था और आज 5वां व्रत की बात करते हैं। 5वें व्रत के अंदर जो है खेत वस्तु का यथा परिमाण, हिरण सुवर्ण का यथा परिमाण, धन धान्य का यथा परिमाण, 2 पैसे चौपे का यथा परिमाण, कुएं का यथा परिमाण। यानी इसके अंदर हमें आपको 5वें व्रत के कई लोगों को ये होता है कि 5वां व्रत ग्रहण करेंगे तो उसमें जो है बंधन में आ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपके लिए पूरी यहाँ पे छूट दी जाती है कि आपको कितना धन दौलत वगैरह, जमीन जायदाद वगैरह कितना रखना है। इसमें खुली जगह खेत वस्तु यानी खेत वगैरह है ना, बाग बगीचा है, कितनी जमीन आपको रखना चाहे आप रख सकते हो। 10-20 एकड़ है, 100 एकड़ है, इससे ज़्यादा तो कहाँ करें है? क्योंकि आजकल जमीन लेने के लिए जाओ तो वो भी कोई सस्ती तो जमीन सस्ती है नहीं है। आजकल लाखों करोड़ों के अंदर जो है एक छोटी सी जमीन टुकड़ा लो, 1200 स्क्वायर फीट का आधा ग्राउंड जमीन जो है वो जगह लो, उसके अंदर में भी जो है भाई 1 करोड़ रुपया, 90 लाख 80 लाख, तो कैसे बाजार के अंदर है तो उसकी कीमत ज़्यादा है, थोड़ा गली के अंदर है तो थोड़ी कीमत कम हो जाती है। तो ये तो एक छोटा टुकड़ा भी जमीन का लेते हैं तो उसमें भी जो है कितना पैसा लगता है। तो आपको चाहे जितनी जमीन रख सकते हो कि मान लो हमारे पास में भी इतनी जमीन है तो और भी कभी लेनी पड़े, जरूरत पड़े तो ले सकते हैं, उसमें कोई बात नहीं है। तो आप चाहे जितनी रख सकते हो कि 100 एकड़ रखो, 50 एकड़ रखो, 200 एकड़ रखो, कितना रखोगे इतना तो कोई ले। इतनी बड़ी अपने पास में जो है कोई इतनी बड़ी फैक्ट्रियाँ वगैरह तो है नहीं है, बड़े साधन तो है नहीं है कि जिसके अंदर अपन जो है इतनी ज़मीनें ले सकें। तो इसलिए आपको जितनी जमीन चाहे उतनी आप रख सकते हैं। तो लेकिन आप मर्यादा में आ जाएंगे और मर्यादा में जब आते हैं तो मर्यादा में जितना अपन रखते हैं उतना ही परिग्रह का हमें पाप लगता है। उसके उपरांत हमारा सब जो है बंधन में आ जाते हैं तो सारा परिग्रह का पाप हमको नहीं लगता। नहीं तो वरना संसार के अंदर जितनी भी जमीन वगैरह है और जमीनों के अंदर जो भी पाप कर्म वगैरह हो रहा है तो उसके हम भी भागीदार बनते हैं। आपकी सीमा बांध दी है, उसके अंदर जो कुछ भी होगा, प्रवृत्ति जो भी वहां पे होगी, जो भी अगर पाप का वहां पे सेवन होगा तो उसके ही आप भागीदार होंगे। यानी कहने का मतलब ये होता है, भगवान ये कहा कि राई जितना पाप रह जाता है और मेरू पर्वत जितना पाप टल जाता है, उससे हमें मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए खुली जमीन और फिर बंदी जमीन यानी मकान है, दुकान वगैरह है, कितने मकान रख सकते हो आप, कितनी दुकानें रख सकते हो, 10-20 10-15 मकान, जितना चाहो उतना आप जो है रख सकते हो। यानी उसमें आपको पूरी छूट है कि भाई मैं इतने मकान अभी मेरे पास में है और आगे कभी लेना पड़े तो और इतना का मैं छूट रखता हूँ और बाकी जो है मैं क्या करता हूँ। और उसके साथ में मकान वगैरह हो गया, महल वगैरह हो गया, सोना चांदी, क्या सोना चांदी है, कितना सोना रखना है, 20 किलो, 50 किलो, 100 किलो, 200 किलो, है ना, जितना चाहो उतना रख सकते हो। व्यापार के लिए अलग बातें हैं कि व्यापार के लिए भी उसमें आप कितना चाहो जितना रख सकते हो। जरूरत से जितनी आप दुकान में रखते हो माल, उससे भी ज़्यादा आप रख सकते हो, छूट रख सकते हो। और लेकिन घर के लिए जो है कि हमारे घर के अंदर जो है इतना सोना हम अपने गहने आभूषण बने हुए हैं, उतना सोना हम रखेंगे घर के अंदर, उसका आप रख सकते हो 200 किलो, 400 किलो, 500 किलो, कितना रखो
बाजी क्या साड़ी कितनी राखनी साड़ी 60 साड़ी हाँ वो भी आएगा अभी बताता हूँ आप घबराओ पर सब आएगा सब नंबर आएगा सब चीजें आएगी आपके ठेठ मंजन तक आएगा फिक्र मत करो नाना धोना सब आएगा उसमें है ना। तो ये सोना कितना सोना चाहे आप रख सकते हैं चांदी कितना चाहे उतना रख सकते हो व्यापार के लिए अलग और घर के लिए जो है वो अलग रख सकते हैं कि चांदी का पाट बना करके चांदी के पाट में कौन बैठता है चांदी के पाट में। पहले जमाने के अंदर लोग चांदी का पाट बनाते थे आपने सुना होगा छोटी सारड़ी मेवाड़ के बड़ी सारड़ी छोटी सारड़ी गोदावरी से गोदावरी के यहाँ पे जो है जिस समय ये 66 के अंदर 66 के अंदर जो है उनके ऊपर रेड पड़ी थी सरकार ने रेड डाली तो बहुत सारा सामान जो है तो वो कहते हैं कि इतना पता भी नहीं था उनको यानी जो उनके सामने वाले मकान इधर मकान के बीच में जो लोग निकलते हैं सड़क बनी हुई थी उसके अंदर में भी जो है 287 पार्ट चांदी के कितने वो जमीन में गड़े हुए थे 287 पार्ट जो है ना चांदी का इतने 287 पार्ट जो है वो थे। और बोरों के अंदर जो है ना मोरे भरी बोरों में जमीन में से घर के अंदर से निकली और उनकी दादी जो थी गोदावरी की दादी वो गाय निकलती थी वो गोबर करती तो वो उसके पीछे जाती गोबर उठा करके लेके आती थी ना। जो अरबोपति थे उनकी माँ डोगरी जो है वो अरबोपति है लेकिन एक गोबर को भी वो नहीं छोड़ते थे और रेती के अंदर घर के पिछवाड़े के अंदर बाड़े के अंदर वहां से जो है लाखों मोरे सोनैया जो है वो निकला था जेवरात वगैरह निकला था। ऐसे समय के अंदर उनका एक सिरवी के साथ में किसान के साथ में जो है भागीदारी थी अपने मुनीम तो उसको कहा कि ये थोड़ा धन जो है तुम्हारे तो उसने खेत में ले जा करके जो है दबा दिया था लेकिन बाद में उसकी नीयत खराब हो गई तो उन्होंने वो दबा लिया है ना वो कहा क्योंकि या तो ऐसा है ना बिना गुठली का मेवा है बिना गुठली का मेवा ना यानी जिसमें गुठली नहीं होती है ना सीधा मुंह में डालो किशमिश जैसे खा रहे हैं तो बस मुंह में डालो गलते गलते क्या हो जाएगी गले में उतर जाएगी है ना। तो ऐसे ही जो है ये धन संपत्ति पैसा देख करके आदमी का मन क्या होता है लालच आ जाता है और लालच बड़ी बुरी बला होती है। तो उसके अंदर जो है जब वापस उनसे मांगा गया तो तुम्हारे पास बोले कौन सा हमारे पास कुछ नहीं हमको कहाँ दिया ज़्यादा कर तो सरकार को बताएंगे। तो वो पूरा चित्तौड़गढ़ की कलेक्ट्री के अंदर पूरा जो माल निकला था वहाँ से वो पूरा चित्तौड़गढ़ के जो है जिला कलेक्ट्री के अंदर वहाँ पे सब ला करके रखा था। उस समय मैं वैरागी था गुरु महाराज के पास में 66 के अंदर चित्तौड़गढ़ में चातुर्मास था गुरु महाराज का तो साथ में था वहाँ पे। तो इस तरह से जो है इतना धन जिनको कहते हैं कि भाई करोड़ों रुपए का वो टैक्स चुकाते थे क्या करोड़ों रुपए का वो टैक्स चुकाते थे लाखों रुपया टैक्स भरते थे लेकिन वो धन जो निकला उसने कहा था हमारे बाप दादों ने कमाया हुआ है बाप दादों ने इसमें जमीन में रखा हुआ है मुझे पता नहीं था ये तो अब खुदाई हुई जगह जगह पूरे घर की खुदाई हुई तो जिसके अंदर से ये माल निकला तो मुझे क्या पता अगर पहले मालूम होता तो उसका मैं टैक्स भरता लेकिन मुझे पता नहीं था। तो ऐसे धन संपत्ति पहले जमाने के अंदर जो है इतनी वो चांदी के पाट होते थे सोने की सिलाई होती थी स्नान करने के लिए बैठते हैं ना पत्थर आप पाटे के ऊपर जैसे प्लास्टिक का पाटा आजकल क्या आ गया प्लास्टिक आ गया है ना टेबल आ गई प्लास्टिक आ गया या फिर लकड़ी का पाटा जो है उसके ऊपर स्नान करने के लिए बैठते हैं। लेकिन पहले पुराने जमाने के अंदर जो है जिन सेठिया लोग जिनके पास में धन संपत्ति होती थी वे सोने की शिला बनाते थे सोने के पाट वो बनाते थे उसके ऊपर बैठ करके वो क्या करते थे
स्नान करते थे। और वो बाल्टी टूटी फूटी, ये प्लास्टिक की बाल्टी नहीं, चांदी की सोने की बाल्टी होती थी, सोना का लोटा होता था स्नान करने के लिए। ऐसे जो है सुखी संपन्न लोगों की बातें आती है अपने शास्त्र के अंदर। सागर सेठ हुआ, सागर सेठ के जो है ऐसी वो पत्थर की वो शिला थी, वो पत्थर की मतलब सोने की, उस पर बैठ करके जो है सागर सेठ स्नान करते थे। तो ऐसे कई उदाहरण हैं हमारे सामने। तो मैं कह रहा हूँ कि पहले ज़माने में लोगों के पास में इतनी धन संपत्ति होती थी और घर के अंदर ही रखते थे। आजकल जितना ज़्यादा पैसा हो जाता है तो विदेश के बैंक में स्विस बैंक के अंदर ले जा करके वहाँ पे, आज वहाँ पे अरबों की संपत्ति पड़ी हुई है। 2014 में मोदी जी ने कहा था कि सारी संपत्ति लेकर के आएंगे, लेकिन अभी तक तो 10 साल में आए नहीं। सबके खाते में 16 लाख 15 लाख जो है सबके खाते में आ जाएंगे। बेचारे लोगों ने खाते खुलवाए लोगों ने नए खाते खुलवाए कि हमारे इसमें जो है 15 लाख आ जाएंगे, लेकिन 15 पैसे भी नहीं आए। तो ये इतनी संपत्ति वहां पे पड़ी हुई है। कई लोग क्योंकि पीछे घर वालों को वो नंबर बता करके जाए, कोड नंबर है ना, क्योंकि वो वहाँ का नियम है, कानून है, वो किसी को भी बताते नहीं है किसका कितना पैसा है। उसके दावेदार जब तक कोई दावा करने वाला नहीं होता है तो ठीक, तो बाद में वो संपत्ति वहाँ की गवर्नमेंट सरकार की हो जाती है। तो इसलिए बहुत सारा धन जो है लोग बैंकों में ले जाकर रख देते हैं, किसी को बताते नहीं है, कोड नंबर नहीं बताते हैं, तो वो फिर वो वहीं का वहीं सब रह जाता है। तो इसलिए कहते हैं आदमी को ज़्यादा इतना 18 पाप करके जो पैसा अपन इकट्ठा करते हैं, एक दिन यही सब छोड़ करके जाएंगे, कोई साथ में ले जाने वाले नहीं है। तो फिर उसका क्यों नहीं सदुपयोग करें, क्यों नहीं अपने हाथों से उसको देख करके अपने पुण्य के हम भागीदारी बने, पुण्य कमाएं, कि जिससे जो है आगे यहाँ पे पिछले जन्म के अंदर हमारी आत्मा ने धर्म नियम किया, त्याग किया, तपस्या की, दया किया, दान किया, जिसके वजह से हमको सारी सुख शांति मिली है, वैभव मिला है। और अगर इस जन्म में अगर नहीं करेंगे तो आगे फिर मिलने वाला, क्योंकि देंगे तो मिलेगा। बैंक में आप जमा करोगे तो आपको जो है पैसा मिलेगा, बैंक से आप चेक काट करके दोगे तो प्राप्त कर लोगे, लेकिन बैंक में जमा ही नहीं करेंगे, क्या देंगे? होगेगा ऐसा? कहाँ है तुम्हारा? तो नील हो गया खाता है ना, कम से कम 5,000 तो उसके अंदर रहना चाहिए। 5,000 से कम हुआ हमें पेलेंटी स्टार रही है, अखबार में हाँ, यानी कानून कायदे ऐसे जो है हो रहे हैं कि जिसके अंदर आदमी को जो है चारों तरफ से बेचारा फंस जाता है कि इससे अगर पैसा कम हो, देखना पड़ता है कि पैसा है गरीब बैंक के अंदर कितना है, निकालते जाओ और भरो, वापस भरो नहीं तो आखिर तो एक दिन बैंक भी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसलिए पूर्व जन्म के अंदर हमने पुण्य कमाया, पुण्य का बैंक इकट्ठा किया, जिसके वजह से यहाँ पे हमको सुख शांति मिली है। तो अब यहाँ पर भी हमें करना चाहिए। तो मैं आपको कह रहा हूँ यहाँ पे सोना चांदी जितना अच्छा है आप रख सकते हो, आपके लिए छूट है। और दास दासी वगैरह कितने नौकर चाकर रखेंगे, घर के अंदर कितने आदमी काम के लिए चाहिए, दुकान में कितने चाहिए, जितने चाहे आप रख सकते हैं। दास दासी के जितने भी नौकर चाकर जो है वो रख सकते हैं। और गाय है, हाथी है, घोड़ा है, चौपाई जितने भी जानवर है ना, ऊँट गधा वगैरह सब रख सकते हो आप। पूरी आपको क्या है, जितना अच्छा हो उतना, क्योंकि हमारे पहले जो श्रावक हो गए हैं जिनके पास में 10-10 गोकुल गाय, 10 गोकुल गाय के अंदर कितना होता था, एक गोकुल में 10,000 गाय होती थी। कितने? 10,000। एक गोकुल का मतलब 10,000 गाय, तो 10 गोकुल गाय में कितना होती है? 1 लाख। आप उपासन दशांग सूत्र 10 श्रावकों का वर्णन किया है भगवान महावीर स्वामी ने।
उनके आप जीवन पढ़ो, उनके पास में कितने गोकुल गाय थी, कितने दास दासी थे, कितना उनका वैभव था, वो पूरा जो है उसके अंदर हमको मिलता है। और पहले व्यापारी जो है किस प्रकार अपने धन का समुचित व्यवस्था ऐसे करते थे, धन की अलग अलग भाग करते थे। मान लो उनके पास में अगर 1 करोड़ रुपया है तो उसमें से 25 लाख रुपया जो है वो जमीन में गाड़ के रखते थे। क्या करते हैं? 25 लाख का जो है घर बिखेरा होता था, घर का सामान सोना चांदी वगैरह घर के अंदर उपयोग, 25 लाख में वो व्यापार करते थे और 25 लाख जो जरूरत पड़ने पर काम आते थे उसके लिए रखते थे। कभी वो संपत्ति खत्म हो जाती, नुकसान लग जाता, तो घर का जो सोना चांदी वगैरह होता था, घर सामान होता था, जमीन जायदाद होती थी, तो उसको बेच करके वो अपना क्या करते थे, अपने संकट के समय को निकाल देते थे। और वो भी अगर नहीं रहता तो जमीन में गड़ा हुआ है वो लास्ट जो है जरूरत पड़ने पर उसको निकाल लेते थे, तो उससे जो है उनको कोई तकलीफ नहीं आती थी। आज हमारे पास में जितनी पूंजी है उतनी पूंजी का हम जो है क्या करते हैं, लगा देते हैं व्यापार के अंदर, और कभी घाटा लग जाता है, कभी नुकसान हो जाता है, कभी कोई चोर चुरा करके लेके चला जाता है, कभी मुनिम नौकर वो धोखा दे जाते हैं, तो उसमें फिर क्या होती है, फिर तकलीफ उठानी पड़ती है। इसलिए यानी पहले समुचित इस प्रकार की व्यवस्था करते थे कि जिससे घर के अंदर कोई तकलीफ नहीं आए, पैसे का बराबर सही ढंग से उपयोग वो करते थे। तो ये दास दासी नौकर चाकर हाथी घोड़ा वगैरह ये सब आप चाहे जितना रख सकते हो। धन धान्य कितना अनाज वगैरह जो है साल भर का 6 महीने का साल भर का जो है करके रखना है, तो वो सब आपके लिए है। और उसके चांदी सोना चांदी के सिवा कांसा है, पीतल है, तांबा है, लोहा है, धातु के जो बने हुए बर्तन वगैरह है, कुछ सामान वगैरह है, तो वो भी आपके लिए जो है उसमें खुला रख सकते हैं कि हमें इतने सामान की जो है जरूरत पड़ेगी। इतने घड़े वगैरह है, तांबे के घड़े हैं, पीतल का है ना, कांसे का है। आजकल कांसे का बर्तन तो दिखे ही नहीं, है ना, मिलेगा ही नहीं। लेकिन पहले जमाने में ये सब होता था, घरों में रहते थे कांसे का बर्तन, कटोरी रखते थे, थाली रखते थे। कई लोग जो है तपस्या करने वाले, वो करमाला के अंदर एक पन्नालाल जी खाटेर थे, वो बेले पारना करते थे, तेले बेले पारना करते थे। वो अपनी थाली अपने साथ ही रखते थे, कांसे की थाली, कटोरी, है ना, गिलास पानी का। वो कहीं पर भी जाए हमेशा उनके बैग के अंदर वो अपने बर्तन के अंदर ही वो खाते थे, कांसे की थाली के अंदर ही, बाकी वो किसी में भी नहीं खाते। तो ऐसे जो है ये तांबा वगैरह हुआ। आज भी अब लोग जो है तांबे का क्या करने लगे, घर में भी घड़े के अंदर, तांबे का घड़े के अंदर पानी रख करके जो है पीते हैं, जिससे थोड़ा शरीर को क्या होता है ना, एनर्जी आती है। लेकिन पहले रखते थे, आजकल वो कम हो गया। अब मिट्टी के घड़े कम हो गए, आजकल बस वही स्टील के, प्लास्टिक के घड़े वही आ गए। और फ्रिज आ गया तो इसलिए वो घड़े की जरूरत ही नहीं, पानी जो है किसमें, फ्रिज के अंदर बोतलें भर करके रख देते हैं। लेकिन पहले जो है वो कोका कोला नहीं पीते थे, मटका कोला पीते थे। क्या मटका कोला, यानी घड़े का पानी, है ना, ठंडा, मिट्टी के काली मट्टी की जो मटकी होती है ना, उसमें पानी ज़्यादा अच्छा ठंडा होता है। तो ऐसे जो है वो उपयोग करते थे। तो इसमें यहाँ पे बता रहे हैं कि आप वो सभी जितने भी धातुओं की चीज़ें वो आप रख सकते हैं, जितने धातु के बने हुए बर्तन आदि वो आप रख सकते हैं। और पलंग वगैरह आपको कितना पलंग बेड जो है वो रखना है, उसके आप छूट रख सकते हैं। और उसके साथ ही आसन बिस्तर वगैरह, है ना, बिछाने का, बैठने का आसन है, बिछाने का आसन है, जितने चाहो आप जो है आप खुला रख सकते हैं। वस्त्र वगैरह, कपड़े वगैरह, जिसके अंदर जो है कपड़े आपके जो है कितने जोड़ी कपड़ा, है ना,
क्योंकि बहनों को चिंता हो गई थी कि कितना, ये चिंता सब निकाल दीजिए। कितनी जोड़ी आप चाहे जितनी जोड़ी कपड़े जो है रख सकते हैं। पुरुष के लिए पैंट शर्ट वगैरह, पहले धोती रखते थे, पैंट वगैरह नहीं होता था तो धोती का रहा नाम, लेकिन आप पैंट वगैरह जो भी पहनने के वस्त्र है, बनियान वगैरह है, शर्ट वगैरह है, कमीज है, कोट है, जैकेट है, मफलर है, टोपा है, ठंडी में क्या लगाना पड़ता है, सिर के ऊपर टोपा लगाना पड़ता है, हाथ के जो है मोजा है, पाँव के है, यानी हर चीज का आप जितने चाहो कि साल के अंदर, एक साल में हम कितना जो है उपयोग करेंगे, तो आप उसका जो है खुला रख सकते हैं। और बहनों के लिए जो है ना साड़ी वगैरह वो सब ओढ़ना, साड़ी धोती, वो जितने भी जो है वस्त्र पहनने के हैं बहनों के, तो उसका जो है वो परिमाण कर सकते हैं कि 10 जोड़ी चाहिए, साल में कितना, कितनी साड़ी चाहिए, 10 बोल दो भाई, मैंने सब सुन दिला रहे। रखने जनों को बहुत शौक होता है, जैसी बाजार में गए नई डिजाइन नजर आई, रंग कलर वगैरह देखते हैं, वहाँ पे साड़ी की दुकान में नजर आता है तो पसंद आ कि ये साड़ी लेना है ना। बाजार में जाए ना तो मुझे खाली हाथ नहीं आ, कुछ न कुछ हाथ में वजन लेना है, लेकिन जेब को वजन हल्को करना है। पॉकेट को वजन क्या, पॉकेट का वजन हल्का होता है, कर लेते हैं, लेकिन हाथ में वजन बढ़ा लेते हैं, है ना। तो इतना सामान खरीद करके लेके आते हैं, घर वाले साथ में होते हैं ना, तो सेठानी जो है वो हाथ में वजन लेके नहीं जाते, सेठ जी हाथ में लेके चलेंगे, ठेला वगैरह है ना, सेठानी जो है ना खुले हाथ है। तो आप जितनी चाहें उतनी साड़ी रख सकते हैं, वस्त्र पहनने के जितने भी उपयोग में आते हैं आप वो रख सकते हैं कि 10 जोड़ी 20 जोड़ी। हुगली के अंदर जो है डॉक्टर कोठारी डॉक्टर गुजराती, सदगुणा बहन, दोनों पति पत्नी डॉक्टर, वो सदगुणा बहन जो है वर्धमान ओली तप करती थी। वर्धमान ओली तप मालूम है ना, एक पहले दिन आएंगे, दूसरे दिन एक उपवास, फिर पारना करते हैं कई लोग, और कई आगे से आगे बढ़ाते जाते हैं। 100 आदमी तक संख्या जाती है, उसको वर्धमान होली तब कहते हैं। यानी 1 आदमी उपवास, 2 आदमी उपवास, 3 आदमी उपवास, 4 आदमी उपवास, इस तरह से संख्या बढ़ती जाती है। तो और वो आदमी के अंदर जो है पेट भर के नहीं खाते, एक दाना, कितना, एक दाना चावल का जो है वो लेकर के पानी पी करके चौयार कर लेते। सदगुणा के कोठारी डॉक्टर, वो हुगली में बिल्कुल थाने के सामने उनका दवाखाना था, वो हुगली में चातुर्मास था 72 के अंदर। तो एक बार गुरु महाराज ने जो है डॉक्टर ने भाई से पूछ लिया कि एक बात पूछते हो कि तुम जब से मैं चातुर्मास लगा है यहाँ पे आए हैं, तब से हम देख रहे हैं रोजाना दर्शन करने के लिए आते हो, दवाखाने में आते, रोज दर्शन करके फिर बाद में दवाखाना खोलते थे। तो गुरु महाराज ने पूछा कि रोज जो है नित्य नई वस्त्र, जो कलर का अभी पहले शुरुआत में देखा वो वापस कभी नजर नहीं आया। बोले महाराज 360 साड़ियाँ पड़ी है, एक दिन की एक रोजाना। और फिर बाजार में जाते हैं तो फिर कोई पसंद आ जाती तो और लेकर के, इतने के साल भर में नंबर भी नहीं आता। और आप देखो ना, ये जब ब्याह शादी होती है तो वेश बनाते हैं ना, शादी का जोड़ा बनाते हैं, बिंदनी को पहनाते हैं ना, बिंदी का जोड़ा, वो कपड़े जो पहनाते हैं वो कितना दिन पहले, यार 1-2 घंटे लाख रुपये लग गया, 1 लाख 1.5 कितना रुपया रहा, लाखों रुपया रहा। फिर वो उसको क्या करते हैं, पड़े रहे सजाने, बस वो पड़े जो है उसमें गड़ियां कट जाती है, उपयोग में नहीं आता है, क्योंकि इतना भारी होता है कि हमेशा उसको पहन नहीं सकते, उसको संभाल नहीं सकते, इतना वजन उसमें होता है।
दुबली पतली भाई बहन है तो उन्हें उठा नहीं, ये खाते हैं। लारे हाथ रखना पड़े। सखी सहेलियां दोस्त जो है ना, बहन वगैरह जो है वो उसको लेकर के चलना पड़ता है। कितना यानी इतनी चीजें हम जो है इकट्ठी करते हैं जिनका कोई ज्यादा उपयोग नहीं होता, वेस्ट हो जाती है, बेकार हो जाता है, ऐसे पड़े पड़े वो खराब हो जाते हैं, कीड़ा लग जाता है। और एक बार कीड़ा लग गया कपड़े के अंदर तो फिर बाद में वो पूरा जो है फट जाता है। और मान लो कभी पेटी के अंदर चूहा घुस गया तो पूरे हवा महल कर देंगे, जरोखा बना देंगे और कपड़े के अंदर जाली बना देंगे, काट कर देंगे, है ना। तो इसलिए आप चाहे जितना रख सकते हो, आपको कोई चिंता की बात नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है, जितना चाहो उतना आप रख सकते हैं। तो इसके उपरांत यानी जो हमने परिग्रह का जितना अपन चाहे उतना रखा है, उसके उपरांत आपको याद होगा हमारे पहले ज़माने में खाता जब लिखते थे तो खाते के अंदर साढ़ा चौहत्तर लिखते थे अंक ऊपर, यानी 7, 4 और 2 रेखा है ना, यानी वो 74.5 खाते में आजकल लिखते हैं, नहीं लिखते क्योंकि किसको पता ही नहीं। पुराने जमाने का खाता उठा के देखोगे तो उसमें जो है 7, 4, 2 रेखा यानी कि 74.5 हमारे शाह हुए। कौन? शाह की पदवी जिन्होंने कायम रखी है, समय आने पर अपना सर्वस्व उन्होंने लुटाया है, अपना घर उन्होंने भेंट किया है, अपनी धन संपत्ति उन्होंने देश के लिए समाज के लिए जो अर्पित की है, जिसके कारण उनके नाम हो गए अंकित हो गए स्वर्ण अक्षरों के अंदर 74, जिसके अंदर सांडा सा, भांडा सा, जगड़ू सा, खेमा सा, खेमा देदरानी, पैथड़ सा, ऐसे ही ये 74 सा हुए। उनमें पैथड़ सा जो था, एक बार गांव के अंदर महाराज साहब पधारे, आचार्य प्रवचन सुनाते थे। प्रवचन के अंदर उन्होंने ये 12 व्रतों का वर्णन किया और जब 5वां व्रत परिग्रह का आया तब उस समय कहा कि आपको चाहे जितना धन रख सकते हैं। और उस समय पैथड़ सा की ये स्थिति थी, एक टाइम का खाना भी उनके पास में नहीं था, गरीबी परिस्थिति थी, मेहनत मजदूरी करके अपना जैसे तैसे जो है गुजारा चला रहे थे। कपड़े फटे हुए, थैगले लगे हुए जगह जगह से, पगड़ी है तो वो भी फटी हुई है, ऐसी उनकी वो दयनीय स्थिति थी। जब महाराज साहब ने कहा कि परिग्रह की सीमा धन संपत्ति, आपको कितना धन रखना है, पैसा नगद केस कितना रखना है, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, करोड़, अरब, खरब, कितना चाहे उतना आप जो है रख सकते हो। तो बाकी का क्या होगा, जो परिग्रह है संसार का पूरा धन का जो पाप आता है वो हमारा रुक जाएगा। जितना हम रखेंगे उतना ही हमारा पाप लगेगा और बाकी की सब कोई हमारी क्रिया जो आती है वो क्या होगी, तो पैथड़ सा खड़ा हो गया और उसने कहा मुझे आप सौगंध दिला दीजिए, 5 लाख से ज्यादा नहीं। लोग देखने लगे, हंसने लगे, जिसके जेब में 5 रुपए नहीं है, क्या घर के अंदर 5 रुपए नगद केस अगर ढूंढो तो वो भी नहीं मिलेंगे, और वो क्या सौगंध ले रहा है जिसके पास में है ही नहीं, और वो जो है सौगंध ले रहा है। लोग हंसने लगे, लेकिन गुरु महाराज ने कहा कि सोच लो कुछ और ज्यादा। बोले नहीं, बस मुझे 5 लाख का आप परिमाण करा दीजिए, 5 लाख से ऊपर मैं अपने पास में पूंजी नहीं रखूंगा। पचकान ले लिया। फिर मेहनत करते हुए उसने अपनी एक छोटी सी दुकान लगाई। दुकान कहेगी घी की, खेड़े से लोग जो है वो घी लेकर के आते हैं बना करके, और उसकी दुकान पे ला करके क्या करते हैं, देते हैं, बेचते हैं, और वो जो है अपनी दुकान से जो है वहाँ गांव शहर वालों को
वो जो भी आता है, कोई 1 किलो ले जाता है, कोई 2 किलो ले जाता है, कोई आधा किलो ले जाता है, जिसको जितनी जरूरत होती है ना लेके जाते हैं, वो बेचते हैं। एक बार जो है वो एक बाई घी बेचने के लिए यहाँ पे दुकान के ऊपर जब आती है तो जल्दी जल्दी के अंदर क्या हुआ, घड़ा तो उसने ले लिया सिर के ऊपर घी का, लेकिन इंडोनी लेना भूल गई। इंडोनी जानते ना, घड़े के नीचे सिर के ऊपर रखते हैं ना, वो इंडोनी गोल है ना। आजकल तरह तरह की रबड़ की आती है, वो रिंग खेलने भी काम आ जाती है और घड़े के नीचे रखने में भी काम आ जाती है। तो पहले जमाने में क्या है, बाजार से नहीं खरीदते थे, कपड़ा होता ना, कपड़े को जो है वो क्या करते थे, अब मजदूर लोगों को देखो ना, ये तगारियाँ वगैरह उठाते हैं, पत्थर वगैरह उठाते हैं, ईंटें वगैरह उठाते हैं, वो नीचे से लेकर ऊपर लेकर के जाते हैं, तो वो अपने जो टॉल है, कपड़ा है, उसी को क्या करते हैं, बना देते, राउंड बना करके जो है गोल बना करके उसको सिर के ऊपर रख लेते हैं। तो वो जल्दी में जो है वो लाना भूल गई, तो अब उसने जो रास्ते में क्या किया, एक झाड़ी थी, वो झाड़ी में से उसने झाड़ी खींची और झाड़ी को लपेटा और उसको जो है क्या कर लिया, सिर के ऊपर रख लिया और वो घड़ा रख करके ले करके आई दुकान के ऊपर और कहा, सेठ ये मेरा घी का घड़ा रखती हूँ, इसको तोल लेना, मैं वापस आती हूँ बाजार से सामान खरीद करके, तो कितना है वजन इसका तोल लेना और कितना पैसा होता है वो मुझे दे देना। वो घड़ा रख करके वो चली गई। पैथर शाह ने जो है वो घड़ा खाली किया दूसरे अपने बर्तन के अंदर और घड़े को वापस उसके ऊपर रख दिया। वो जो लता जो थी ना वेल झाड़ी की, उसके ऊपर रख दिया। अचानक वापस जो है नजर गई पैथर शाह की, तो घड़ा भरा हुआ है। उसने देखा मैं तो घड़ा खाली किया था, फिर ये कैसे भरा हुआ है, क्या भूल गया मैं क्या। तो वापस उसने घड़ा खाली करके और घड़ा फिर रखा, तो 5 मिनट 10 मिनट में तो वापस घड़ा पूरा भर गया, घी से भरा हुआ। बोली ये क्या करामात है, घड़े में करामात नहीं है, करामात उसमें थी। वो चित्रावेली की वेल थी, लता थी चित्रावेली, उसके ऊपर जो उसमें वो चमत्कार है, उस चित्रावेली के ऊपर कोई भी बर्तन, जिस बर्तन के अंदर जो चीज होती है वह चीज उसके ऊपर रखते हैं, उसमें से आप निकालते जाओ, कभी खाली नहीं होगा। तो वो देख करके फिर वो भाई आई तो गड़ा बोला, हाँ गड़ा खाली कर दिया भाई, ये इसको क्या करेंगे। बोले हमने मेरे क्या काम कर रहे थे, मैं तो इसको ऐसे ही फेंकूंगी। तो बोले मेरे यहीं रहने दे, मेरे बर्तन रखने में काम है। वो ले लिया, उसके ऊपर रखा, वो घी का कभी उनके कम होने का सवाल ही निकलता गया, घी व्यापार बढ़ता गया। लेकिन उन्होंने जो नियम लिया था कि 5 लाख से ज्यादा पूंजी नहीं रखेंगे, तो 5 लाख के ऊपर जो भी होता वो सब पूरा दान कर। ऐसा वो पैथर शाह हुआ, बड़ा त्यागी में था उसका। उसने व्रत पचकान लिए थे, उसके पसीने में वो ताकत थी कि कोई बीमार है, कैसी भी बीमारी है, और वो पैथर शाह के शरीर का पहना हुआ धोती या कपड़ा कुछ भी ओढ़ा हुआ वो ले जा करके बीमार के शरीर के ऊपर अगर ओढ़ा दिया जाता था तो उसकी सारी बीमारी दूर हो जाती थी। ऐसा वो पैथर शाह हुए हैं। तो ऐसे यानी परिग्रह का परिमाण उसने किया, लेकिन उसके ऊपर वो नहीं गया। 5 लाख के ऊपर जो भी पूंजी हुई उसने सब पूरा दान धर्म के अंदर, पूरी संपत्ति दान धर्म में लगाई उसने। तो ऐसे ही त्याग करना, ये तो जीवन में आप चाहे जितने रख सकते हो वो तो ठीक है। उन्होंने 5 लाख रखा, मैं आपको ये नहीं कहता आप 5 लाख रखिए, आप चाहे 5 करोड़ रखो चाहे 500 करोड़ रखो, है ना, जितना चाहे उतना रख सकते हो, आपकी जितनी तमन्ना होवे। लेकिन बाकी का आप परिग्रह से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो ये 5वें परिग्रह की बात बताई है भगवान ने, और सुबह कुमार आदि सब सुन रहे हैं, और उसका आगे क्या कहते हैं प्रभु, और आगे क्या बात होती है सुनने से पता चलेगा। चरित्र के अंदर कल बताया था, रतन कुमार जो है बाजार में जा रहे, दोनों मित्र
कि राजा साहब से जा कर के जो है शिकायत करते हैं, लेकिन रास्ते के अंदर आगे बढ़े तो एक आदमी वो अंधा काना मिला, उसने कहा मेरी आँख, तो कहा भाई ठीक, आ जाना ले लेना। दूसरा मिला माली, उसने माल हार पहनाया, तो कहा मैं तुम भी आ जाना, इनाम दूंगा तुमको भी। तीसरा मिला चौकड़ी दी उसने लकड़ी का सुथार, तो उसको भी दे, कहता तुझे खुश करूंगा, आ जाना तुम मेरे ठिकाने पर। आगे बढ़े तो वहाँ के व्यापारी आपस में जो है तू में कर रहे हैं, झगड़ा हो रहा था। बोले क्या बात है, इतना लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हैं, क्या हुआ? तो बोले साहब शरत लग रही है। क्या शरत लगी है? कितना करोड़ की? 16 करोड़ की शरत लगी है कि 16 इस समुद्र के अंदर कितना पानी है, वो अगर बता देते हैं तो जीत जाएंगे 16 करोड़, है ना। खाली थोड़ा सा मेडल नहीं, कांस्य का, चांदी का, सोने का, है ना, पदक, वो नहीं, कितना 16 करोड़ इतना जो है। तो अरे भाई इसमें क्या बात है, अरे आपको जो है बता देंगे। रतन कुमार ने कहा हम बता देंगे कितना होता है ना, कितना पानी है समुद्र के अंदर। शाम को, क्या शाम की टाइम हम आपको बता देंगे, और सुन लेना, तो ध्यान देकर के उत्तर हम बता देंगे। सूर्यास्त का जब समय आएगा तब उस समय हमारे स्थान के ऊपर जो है तुम आ जाना, हम बताएंगे। मित्र जो साथ में था उसने सुना, सुनकर के कहा मित्र ये क्या कर रहे हो? सबको जो है हाँ बोलते जा रहे हो, सबको उत्तर देते जा रहे हो, तो कैसे इनका जो है निर्णय करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे हुआ, कैसे आप बताएंगे? जरा सारा भेद बताइए। क्योंकि ये वो काना आदमी है, माली है, वो सुतार है, ये महाजन है, ये सब जो है क्या है कि यह गांव पूरा जो है ठगों का गांव है, और ये सब ठगाई करने वाले हैं। तो इनके साथ में आप कैसे जो है जीत पाएंगे इसे? तो बोला देखिए अब तो जैसा भी होगा वैसा देखा जाएगा, क्योंकि अब तो ये ठगाई करते हैं तो अपने को भी टिट फॉर टैट, जैसे कैसा तैसा, है ना। जो जैसा आदमी है इनका जवाब पत्थर से देंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका कौन को रास्ता निकालेंगे? इनकी काली करनी है तो इनका जो है, इनको कठोर तो जो है कुछ न कुछ तो दंड देना ही है। बिना सबक सिखाए हुए जो है ये मानने वाले नहीं है, क्योंकि कभी कभी आदमी को क्या करना पड़ता है, होशियारी भी दिखानी पड़ती है। किसी पत्थर के नीचे आपका हाथ आ गया है, ऊपर वजन पड़ा हुआ है, अगर आप जोर से अगर हाथ खींचेंगे तो हाथ पूरा क्या हो जाएगा, लहूलुहान हो जाएगा, चमड़ी छिल जाएगी, और मान लो कभी कभी हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकती है। लेकिन उस जो हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर जो वजन पड़ा हुआ है, तो उसको धीरे 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 आप जो है धीरे धीरे सरकाएंगे तो आराम से जो है आप क्या कर लेंगे, निकाल सकते हैं। बिना खरोच आए हुए, बिना हड्डी फ्रैक्चर किए हुए आप अपने हाथ पैर को उस पत्थर के वजन से अपने शरीर को, अंग को जो है सुरक्षित निकाल सकते हैं। लेकिन अगर जोर से अगर हाथ पैर खींचेंगे तो चमड़ी छिल जाएगी, हड्डी भी फ्रैक्चर हो सकती है। इसलिए बहुत अपने को सावधानी से कार्य करना पड़ेगा। फिक्र मत करो, जीत तो हमारी होगी। ऐसा कोई उपाय करेंगे। 2 दिन अपन मिले हैं, या कभी कभी आपस में एक दूसरे से सलाह लेकर के अगर काम करते हैं तो काम में सफलता मिल जाती है। तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, दोनों अपन निकालेंगे, कोई रास्ता सुलझा लेंगे। अब एक काम करें, उनके ध्यान में आया, क्या ध्यान में आया है और क्या काम करने के लिए कि इस संकट में से, इन ठगों की नगरी में से कैसे बच कर के निकलना है, कैसे इनमें से जो है वापस इनको सबको उत्तर देना है, कैसे अपनी पैसा सबको उन व्यापारियों से निकालना है।
तो इसके लिए बुद्धि की क्या जरूरत है, और बुद्धि जल्दी मिलती नहीं है, और घड़ी भी करिए टाइम हो गया है। इसके लिए अब बुद्धि का कैसे प्रयोग करेंगे, कैसे कहाँ किससे बुद्धि प्राप्त करेंगे, वो आगे सुनने से पता चलेगा। आज कल समाचार आए थे देवानंदी से, जो स्तुलभद्र जी महाराज का स्थान है, आचार्य चंद्रेश विजय महाराज जी का वो लेटर में आज लाना भूल गया, लेटर आया हुआ मेरे नाम से, उन्होंने भेजा है, तो कल आपको पढ़ के सुना देंगे। लेकिन कल से जो है शुरुआत कर रहे हैं भक्तामृत स्तोत्र की, और जिसके अंदर रोजाना 3 बार भक्तामृत पढ़ना है। कितना? 3 बार। और कल सुबह जो है पहले चालू करना है, कल प्रारंभ करना है, तो उन्होंने कहा कि आप व्याख्यान में भी कर सकते हैं, शुरुआत करा सकते हैं। तो कल हम 9 बजे पहले जैसे यहाँ पे आएंगे, कल नवकार मंत्र का जाप न करके भक्तामृत स्तोत्र का हम अर्चन करेंगे। पहले एक बार शुरुआत करते हैं, और उसके बाद में आपको जैसा टाइम मिले, एक बार सुबह रोजाना पढ़िए, और फिर जैसे आपको टाइम मिले सुबह पढ़ लो 3 बार तो अच्छी बात है, नहीं तो दोपहर में, शाम को, जैसे भी दिन भर में 3 बार भक्तामृत को क्या करना है, पढ़ना है, तो वाचन करना है। तो उसके लिए फार्म भी आए हुए हैं, अभी आपको अंकित बाबू जो है वो आपको बता देंगे, तारीख भी बता देंगे। कल की तारीख से 9 तारीख से कल शुरुआत हो रही है। कल पांचम है, क्या है, ज्ञान पांचम भी है, तीर्थंकर का जन्म कल्याणक भी है, तो कल वो भी बताएंगे। तो कल से जो है शुरुआत होगी, और 2025 कार्तिक सुधी पूनम 2025 यानी 1.25 साल, 1.25 साल लगभग जो है, 1.25 साल आपको रोजाना 3 बार भक्तामृत क्या करना है, पढ़ना है। वो फार्म भरना है, उसमें फिर इनाम भी है, वो लकी ड्रा निकाला जाएगा। ये फार्म भर करके वहाँ पे देंगे, अपना नाम वगैरह, फ़ोन वगैरह सब उसमें फार्म में बता देंगे। तो अब मैं अपनी बात यही समाप्त करता हूँ। तो कल आप थोड़ा जल्दी समय के ऊपर आइए और अपन भक्तामृत प्रारंभ करेंगे। आपके लिए फायदा है, इनाम है, लॉटरी निकल जाएगी। कितनी पहली लॉटरी? 5 लाख। पहला इनाम 5 लाख का है, दूसरा 4 लाख का, तीसरा 3 लाख, दूसरा 2 लाख, पहला 1 लाख। तो इस प्रकार जो है ये इनाम निकालेंगे। उसके साथ में और भी है, एक ही परिवार, सुराना परिवार की तरफ से जो है 1.25 करोड़ पैसा जो है वो ये इनाम का वो लगाएंगे। एक ही सुराना परिवार नाम दिया, मैं नाम भूल गया हूँ, कल लेटर में आपको बता देंगे। ठीक है, ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव तरुण तपस्वी विमल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य स्वर्ण संयम आराधक सेवा शिरोमणि सेवा चक्रवर्ती जिन शासन प्रभावक सरसवाणी भूषण परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठतम चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि गुरुदेव ने फरमाया, कल सिद्धाचल धाम जो देवनली में स्थित है, वहाँ से गुरुदेव को भी पत्र आया और अपन श्री संघ को भी पत्र आया, जिसमें सर्व जीव हिताय विश्व शांत्यर्थे घर बैठे विश्वव्यापी 1.25 करोड़ भक्तांबर स्तोत्र साधना सहस्त्र कोट तप कल दिनांक 9 अगस्त 2024 से लेकर 15 मास कार्तिक सुदी पूनम 5 नवंबर 2025 तक ये तप चलने वाला है। इसमें आराधकों को प्रतिदिन मात्र 3 बार भक्तांबर का जाप करना है, 3 बार भक्तांबर पढ़ना है। इसमें आपको ऑफलाइन फॉर्म भी अवेलेबल है, और अपने चातुर्मास के ग्रुप में और सकल संघ के ग्रुप में आपको ऑनलाइन फॉर्म का लिंक भी दिया जाएगा। सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें जुड़े, क्योंकि ये सर्व जीव हिताय और विश्व शांति के लिए 1.25 करोड़ का जाप किया जा रहा है। इसमें आलंबन दक्षिण पालितना श्री सिद्धाचल स्थूलभद्र धाम का तीर्थोदय, कवि कुल किरीट श्री लब्धि सुरीश्वर जी सूरीपद शताब्दी वर्ष भी मनाया जाएगा, और गुरुदेव श्री चंद्रेश्वरी जी महाराजा के
दक्षिण भारत में धर्म प्रभाव विचरण के रजत वर्ष का भी महोत्सव है। इस निमित्त आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़े। और जैसे कि फरमाया गया है कि इसमें तब के अंत में लकी ड्रॉ निकाला जाएगा, जिसमें पहला प्राइज 5 लाख रुपए का है, दूसरा 4 लाख, तीसरा 3 लाख, चौथा 2 लाख रुपए और पांचवा 1 लाख रुपए। और इसमें अन्य कई जानकारियां भी दी गई है, आपको सब इस फॉर्म में मिल जाएगी। सभी आराधकों, सभी महानुभावों से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे जुड़े। और इस रविवार को 11 अगस्त को अपने श्री संघ के कर्मठ कार्यकर्ता, युवा वरिष्ठ कार्यकर्ता श्रीमान सा राजेश कुमार जी सा, हितेन कुमार जी सा कोठारी परिवार की तरफ से गुरुदेव के प्रवचन और मांगलिक के पश्चात अल्पार की व्यवस्था रखी गई है। आप सभी से निवेदन है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें और लाभार्थी परिवार को आपकी सेवा का मौका जरूर दें। आज की प्रभावना गुप्त परिवार की ओर से रखी गई है। आपका गुप्त परिवार का श्री सकल जैन संघ मंजुनाथ नगर शिवनगर हार्दिक आभार व्यक्त करता है। सभी से निवेदन है गुरुदेव के प्रवचन के पश्चात प्रभावना लेकर पधारे। और बाहर से पधारे हुए सभी महानुभावों के लिए भोजन की व्यवस्था जैन भवन में ऊपर चौके में की गई है। आपसे निवेदन है कृपया श्री संघ को आपकी सेवा का मौका जरूर दें। और जैसे कि आपको ज्ञात है, ठीक 3:05 से लेकर 3:20 गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में महामंगलिक नौकार महामंत्र का जाप होता है। और 3:20 से 3:30 गुरुदेव के मुखारबिंदों से मांगलिक भी प्रदान किया जाता है। सभी से निवेदन है जैन भवन में गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में इस मांगलिक का अवसर जरूर लें। एकासना करने वालों को व्यासना आयंबिल आयंबिल करने वालों को उपवास दर्शा करने वालों को 18 तारीख को रविवार है। 18 तारीख रविवार को सामूहिक जो है एकासना का कार्यक्रम रख रहे हैं। एकासना में नाम लिखाना है और साथ ही 3 सामयिक करना है। 9 बजे से 11:30 बजे तक कार्यक्रम रहेगा, प्रवचन होगा। श्रवण सूर्य मंडल के श्री शिशुलाल जी महाराज साहब, श्री राजस्थान में वरिष्ठ प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब और के उनका जन्म जयंती और पुण्यतिथि भी है रूपचंद जी महाराज साहब की। उसके साथ ही मेवाड़ भूषण प्रताप जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे दीक्षा मंत्र जो है पढ़ाया था, तो उनका जो है स्मृति दिवस, वो पुण्यतिथि, तो वो उनके जीवन विषय में आपको जो है सुनाया जाएगा। और कुछ आपके सामने नाटक वगैरह भी प्रस्तुत होंगे। बहुत अच्छा नाटक वगैरह आपके सामने होगा। 18 तारीख को कार्यक्रम। तो 3 सामय का जो है लक्ष्य रखना है। नाम लिखा दीजिए एकासना में और 3 सामय के अंदर ध्यान रखिएगा। मंगल पाठ। चतारी मंगलम मर्यन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले परंतो नमो मंगलम। चतारी लुगतमा रियन्ता लुगतमा सिद्धा लुगतमा साहु लुगतमा केवले परंतो धमो लुगतमा। चतारी शरणं प्रपद्यामि हरिन्ते शरणं प्रपद्यामि सिद्धे शरणं प्रपद्यामि साहु शरणं प्रपद्यामि केवले परंतो धमो शरणं प्रपद्यामि। हरियंतो का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवले प्रपिता धर्म का शरण। 4 मंगलिक 4 उत्तम और शरणा नहीं कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा।